भाई कानूनों का सहारा लेकर के, संविधान का सहारा लेकर के और ये संस्थाओं का सहारा लेकर के आम नागरिक को कैसे फंसाते हैं। मतलब जिसके पास प्रॉपर्टी है, भाई ये मोटी पार्टी है, ये आदमी के पास इतना है, ये मान सम्मान का इंसान है और इसके ऊपर ऐसा केस बनाया जाए तो ये चुपचाप टूट जाएगा और आंख बंद कर करके 1 करोड़ देगा, नहीं तो 50 लाख देगा, नहीं तो 75 लाख मांगते हैं। तो वो तो मैं दिखा रहा हूँ कि ये 75 की डिमांड कर रखी है दिल्ली पुलिस ने मेरे से। भैया मैं बता रहा हूँ कि इसकी सारी कहानियाँ बताऊंगा और फिर ये दिल्ली पुलिस नई नई पार्टियाँ भेजती है, खा पंचायतें बनाती है कि हरियाणा से 2 वो आदमी बुलाओ, वो रिटायर ब्रिगेडियर को बुलाओ, वो जनरल को बुलाओ, वो जज को बुलाओ, वो वकील एडवोकेट को बुलाओ और भाई ये पंचायतों में सेलेक्ट करते हैं फिर वहाँ से कि पंचायत में कौन जाएगा और उसका सामना कौन करेगा। यार वो है तो फौजी, लेकिन बोला वो तेज है। मेरे साथ बीती हुई वो अभी बीत रही है, वो अभी बीत रही है। मैं आत्महत्या के कगार पे तो हूँ, परिवार कगार पे है। न्यायपालिका कार्यपालिका सुन लो और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सुन ले और ये रक्षा मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ये सब सुन ले। मैं कगार पे हूं और फिर उस कगार पे कैसे इंसान, मैं मोटिवेट करने के लिए बैठा हुआ हूं, बाकी मेरा कुछ नहीं बचा इस दुनिया के अंदर। लेकिन मैं सोचता हूं सब कुछ है। मैं अपने परिवार को रोक रखा हूं कि मैं फिर तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। इस दुनिया में अभी दूध के धुले हैं, सब ऐसे नहीं है। तो वो पंचायत आ जाती है तो एक एक पंचायत की बात बताऊंगा कि ये शिक्षा सभी के पास में जाए। मैं तो मर चुका, वो मर चुका, लेकिन मैं मरने नहीं दूंगा, अब किसी को नहीं मरने दूंगा। वो करूंगा जो कोई भाई जो टैलेंटेड जिसके अंदर दिमाग है वो बातें सुने मेरी। बस मैं योगा पे भी किसी को हाथ नहीं जोड़ता कि मेरे को सब्सक्राइब करो और मेरे को लाइक करो, लेकिन मैं देख रहा हूं कि लोग सचेत भी हो रहे हैं, मोटिवेट भी हो रहे हैं। और करना हमारा धर्म है, ना होना तुम्हारा कर्म है। मारे नहीं जाओगे, आत्महत्याएं नहीं करोगे, टूटोगे नहीं, सामना करो सामना। इन भेड़ियों का सामना नहीं करोगे, इन जल्लादों का सामना नहीं करोगे, इन देशद्रोही गद्दारों का, तो एक दिन तुम टूट जाओगे, अपने परिवार को खो दोगे, रोता बिलखता छोड़ के चले जाओगे। नहीं जाने दूंगा, हिम्मत है, नहीं जाने दूंगा। मर्दे खुदा दर्दे खुदा, नहीं जाने दूंगा, किसी को नहीं जाने दूंगा। लेकिन मेरी बातों को गौर करके एक बात दिमाग में लगाओ कि ये गलत है, कि ये झूठ है। पंचायत आ जाती है, मैं गेट पे खड़ा होता हूं, पापा आज तो 50-60 गाड़ियां आ गई है, 20 गाड़ियां आ गई है, 30 गाड़ियां आ गई, सारी कहाँ खा पंचायतों की बात बताता हूं मैं तुम्हें। एक एक को बताऊंगा, एक पंचायत, 2 पंचायत, ये हर शनिवार को पंचायत दिल्ली से शनिवार इतवार की छुट्टी होती है, ड्यूटियां ऑफ करो और लगा के कोट पैंट टाई बांध के सफार आ जाओ। मैं वो फलाना, मैं फलाना, मैं तो एक छोटा सा कर्मचारी, मैं तो एक सैनिक का बेटा, सैनिक। मैं बोला भाई चाय पानी बनाओ, कोई नहीं, आगे बात पूछेंगे हम, जवाब दूंगा मैं। तुम किसी पे नाराज मत हो जाओ। मेरी बराबर के 6-6 फीट के अगर एक जब मारे ना, मैं बोलता हूं कि क्या हुआ उसके, मैं ये बताता हूं मैं कैसे रोकता हूं, कैसे सहन शक्ति, खून की घूंट पी करके रहना पड़ता है। पहले तो खून की घूंट को पी करके रहो, ये हमारे पूर्वज बोलते थे। जब तक सच्चाई का सामना ना कर लो और ना आ जाए सच्चाई सामने, उससे पहले आत्महत्या नहीं। ये मैं भी लेके चल रहा हूं और मैं भी परिवार को लेके चल रहा हूं, मैं भी समाज को लेके चल रहा हूं और चलूंगा, हर देश को लेके चलूंगा और चल रहा हूं, चला हूं। और कितना क्या क्या कहानियां बना करके चला हूं, तो वो वही तो मेरे काम आई। अगर मैं पहले ही नहीं लड़ता, पहले ही मैं भ्रष्टाचारियों के गोद में खेल जाता, देशद्रोहियों की गोद में खेल जाता, देश से गद्दारी सीख जाता मैं भी उस राह पे चल देता फिर। लेकिन नहीं, वो कहानियां हैं, हिस्ट्रियां हैं और मिस्ट्रियां बनानी पड़ती है, तब जिया जाता है। तब वो टैलेंट और वो बोलता ना कॉन्फिडेंस और ये इम्यूनिटी, गश्तपणार, बुष्टपणार, लगन और जज्बार, जुनून और ये जब भरा जाता है इस शरीर के अंदर, तभी वो बोलते थे कि अकेला आदमी किसी को नहीं बुलाता है। मगर मेरे से बड़ी खाप पंचायतें नहीं है, मेरे से बड़ा कोर्ट नहीं है, मैं सबको जानता हूं, मेरे पास इतिहास है तुम्हारा सबका, बनाया हुआ फाइलें रखी है। मैं इनको बोलता नहीं था, लेकिन मैं आप बता रहा हूं कि ये मेरे को समझ ही नहीं पाई। क्यों? मूर्ख समझ लेते हैं। तो हर शनिवार को 50 से नीचे तो कोई आदमी नहीं होते थे,
सबको भाई चाय पानी तो एक जैसे आएगा फलाना। हाथ मिलाने के लिए मैं गेट में खड़ा हूँ, वेलकम करने के लिए मेरे घर पे आई है पंचायत। तो कोई बोल रहा है कि मैं जज हूँ, रिटायर्ड जज सर। मगर भाई इनको कॉफ़ी वगैरह पूछ लेना, जज साहब है ना। तो ये नोएडा के अंदर ये कॉफ़ी वगैरह पीते हैं मीडिया में, तो ये बड़े आदमी हैं, तो भाई कॉफ़ी पूछ लेना, थम्स अप कैंपा कोला पूछ लेना, गर्मी का टाइम है, चाय वाले को चाय देना, थम्स अप वाले को थम्स अप, कैंपा वाले को कैंपा देना, मान सम्मान करना। किसी के पास आए थे, इनका सबका मैं मान सम्मान करता हूँ। खाप पंचायत है, ये मेरा रूम है, ये भर जाता है। 20 बाई 20 का मेरा हॉल है, 200 गज में मैंने कोठी बना रखी है। लूटने के लिए कोठी आए थे दिल्ली पुलिस, और ये एक घेरा डाल के क्राइम ब्रांच, और ये खाप पंचायतें भी इनमें इंक्लूड होगी। फिर इंक्लूड तो वो हो गए जो दोबारा आते थे, एक दफ़ा आ गया वो दोबारा नहीं आया मेरे पास, वो समझ गए। और फिर मेरी पत्नी को भी बाहर बुला करके बोला आप गलत नहीं हो। ड्राइवर लोग भी सुनते थे इस खाप पंचायतों को, वो भी बोलते थे आंटी आप गलत फंस गई। मेरे को तो मौका नहीं मिलता था, ये मेरे को बाद में बताते थे कि बोला ये हमने तो शादी में ये देखा कि ये क्या गांव में शादी करी, दिल्ली में क्या किया, वो सारी कहानियां हुई हैं। तो वो ड्राइवर बोलते थे, फिर कोई इक्का दुक्का गांव का भी बोल देता था कि हमने सुन ली बात, आप सच हो, और ये तो आप तो फंस चुके हो। ये खाप पंचायतों के अंदर वो भी इंसान थे, वो भी मैं बोलता हूँ उनको यार सैल्यूट मारता हूँ कि कौन कैसी बातें बोलता था और कौन क्या तड़क भड़क में वो करता था। तो एक जज साहब वो अंदर आए थे, मैं उनकी पहले तो उनकी बताता हूँ कि जब वो लास्ट वाले से लेता हूँ कि उन्होंने मेरे साथ क्या क्या करना शुरू किया फिर, और ये दिल्ली पुलिस क्या क्या खेल खिलवाती थी। तो वो पंचायतें के अंदर कम से कम भी जिस दिन 100 आदमी, लगभग 100 आदमी थे मेरे पास। बोला आप किसी को बुलाते नहीं हो, गांव से भी नहीं बुलाते, और ये भी मेरे गांव में मेरा पता कर लो, मेरा दादा सरपंच था, मेरा बाप फौजी था, और मैं मेरा दादा का बैत पकड़ लेता था कि देख अन्याय नहीं करेगा। दूसरे मोहल्ले का 4 गाँव की पंचायत थी, रिपोर्ट अब मेरे पास आती थी, नटखट था, फैसला करता था, जिंदगी 4-5 आदमियों की जान बचाया हुआ हूँ। तो ये कहानियाँ थी। तो वो बोला भाई तेरा दादा को कौन रोके, ये तो गलत फैसला करेगा, और भाई ये इनके वोट देते हैं, ये पक्ष विपक्ष आ जाता था। तब मैं बोलता था सच के सामने आ जा, तो बोलो पेड़ के बांध दो इसको, मतलब गालियाँ देते थे वो, भाई तू बीच में मत कूद। लेकिन मेरा बाप महात्मा था, मेरा गुरु था, वो चले गए, उनकी शिक्षाएं आज मेरे काम आ रही हो पूर्वजों की, जिसमें कौन परिवार में भी गलत होते, कोई ताऊ गलत होगा तो कोई दादा गलत होगा या बाप गलत होगा, कोई भी हो सकता है, लेकिन एक दो सही मिलता है, फिर उसकी न्याय, फिर वो उसको समझाया भी जाता है। वो कहानियाँ थी, मेरे को पता कर लो। तो एक ने मेरे को थप्पी मार करके पीठ पे बोला आपको हम समझ गए, आपकी गांव तक इंक्वायरी करी है हमने, बोला आप गलत नहीं हो। मगर आप बोलना था, बोला नहीं बोल नहीं सकता, क्यों, बंधन में बांध के लाते, आप कोई गलत दोषी, मतलब नए को पकड़ेंगे, आप उसको दबाना है, और आप तेज हो, फाइटर हो, पंचायतों के बोलने वाले हो, दबंग हो, तो ऐसे आदमियों को वो लेके आते। और वही आदमी यहाँ मेरी बात सुन करके, मैं उनको बस ये की कि मेरी ये मैंने काला चिट्ठा बना करके रखा है, उसको मैं बोला कि इसको पढ़ लो, मेरे घर में वही प्रवेश करे। मैंने वो कागज़ बना रखे थे सारे इनके, मतलब अलग अलग 50 आदमियों को एक पढ़ाऊँ तो मैं सबको एक एक पर्चा दे देता था। मैं इनको मगर ये पढ़ लो पहले तो, या ये बच्ची कौन है, ये बेटियाँ कौन है, ये पढ़ लो, फिर पंचायत में बोलना, मेरे को बताना। वो पढ़ते ही जो सच्चा होगा वो सांप सूंघ जाता था, फिर सुन तुम बैठ जाते थे। फिर जो खास दल्ले होते हैं ना पंचायतों, खाप पंचायतों के जो खास दल्ले होंगे ना, वही बोलेंगे, जिसको कोई लिहाज शर्म नहीं है ना, वो ऐसी बदतमीजी करते थे मेरे साथ में। तो मैं अपनी बता रहा हूं कि जो मेरे साथ होता था वो क्या किया है। बैठ गए, चाय पानी पी लिया, चाय पानी पीने के बाद में बोलो साहब बोलो, अब बताओ। मैं क्या बताऊं सर, बोलो, आप बोलो, आप आए हो मेरे पास, मैं नहीं आया आपके पास, मैंने नहीं बुलाया आपको पास, बस ये शॉर्ट में होता है सर, आप आए हो, आप बताओ मेरी गलती क्या है, मेरे पास आए हो तो मिलने आए हो कि क्या पूछने आए हो, तुमको आप बताओ। अब कौन बताए। अब वो एक ने, जज ने आदेश दिया उस बच्चे को बुलाओ डायरेक्ट। देखो ये जजों की कहानियां बोलते हैं, ये क्या फैसला करेंगे, कौन जज था ये, और इसकी कहानी क्या आती है इस जज की बाद में। अब वो बोले बच्चे को बुलाओ। मैं बेटा
इधर आना। वो चाय पानी दे रहे थे, बोले कुर्सी घाट डाल दो, पंचायत के बीच में बैठा दिया उस बच्चे को, मेरे बच्चे को। मैंने इशारा किया कि मेरे को बोलना नहीं, जो ये बोले सुनना, जवाब तू नहीं देगा तो क्वेश्चन अलग करेंगे, गलत करेंगे ये। और वो क्वेश्चन भी नहीं किया, और सोच समझ के देना। तेरे को इस केस से संबंधित ये, जब मैं पहले इनका ये तो जज हमारे को बनाते हो, हम बोलते हैं कि हम ये न्याय तोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने क्या, मैं क्यों बोलता था कि भाई तू अपनी आप बीती को और इसको छोड़, तेरे से ये क्वेश्चन ही नहीं करेंगे। तेरे को तो प्रॉपर्टी से मतलब, इनको तो प्रॉपर्टी से मतलब है, तुमने ये शादी थोड़ी हुई है तेरी, तू गलत जवाब मत दे देना। तो चेयर पे बैठा बच्चे को मैंने बोला भाई एक कुर्सी डाल ले भाई, बैठ जाऊं। अब एक जज उठ गया जो आया हुआ था, ये तुरंत खड़ा होकर के कोर्ट के हाथ में तो जेब पॉकेट में तो हाथ डाला, बोला क्या समझ रखा है ये शादियों को, तुमने ये समझ रखा है किसी की जिंदगी होती है, बर्बाद करोगे तुम, ये करोगे वो करोगे। अब मैं बोला ये तो बहुत गलत हो गया यार। बच्चा चुपचाप गर्दन नीची कर लिया। मैं तो वो उसको बता रखा था कि मैं को भाई सुनना ये क्या बोलते हैं, पहले इनकी सुनना, जवाब बाद में देंगी। बच्चे के ऊपर सांप चढ़ गया, जैसे भैंसे के ऊपर झोटा चढ़ता है ना गुस्से के अंदर, अगर मैं तो रांध दूंगा इसको। बोझड़े का नाश बीच में, बाप बैठा है, बेटे के ऊपर जज चढ़ गया है, मैं क्या करूं। पहली बार मैं अपनी इंसानियत को मैंने खो दिया, वो भी तमीज से खोया। मैंने मीडिया वालों का सर नहीं फोड़ा, ना मैंने इन जजों का सर फोड़ा है, ना इन संस्थाओं के इन भेड़ियों का सर फोड़ा है, ना इनका मर्डर किया है। उस दिन मेरा हाथ 1 महीना तो दुखा। वो टेबल थी, मैं सोफा पे बैठा हुआ था, उस टेबल पे मैंने ऐसा हाथ मारा कि ये उंगली मेरी थोड़ी फ्रैक्चर भी हुई, यहां से ये उंगली फ्रैक्चर होगी। ढीला मतलब एकदम गुस्से में हो गया। पहली बार मैं गुस्सा हुआ था उस जज के ऊपर। वो अपने को जज रिटायर बोल रहा था। मैं बोला बदतमीजी मत करो, यहां ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट नहीं है, ये मेरा घर है। इसका जवाब मैं एक ही 47 उतार दूं उस ब्रिगेडियर की तरह। मेरी कहानियां नहीं समझते। आपा खोने की बात बताता हूं, मैं आपा खो दिया था, लेकिन फिर तुरंत ही संभाला मैंने, तुरंत ही संभाला। मेरा घर है और उसमें सहन शक्ति भी होनी चाहिए। मैं बोला आपने बहुत बदतमीजी की है, ये नहीं कर सकते, नाजायज काम नहीं करोगे, ये मेरा बेटा है, मैंने जन्म दिया है। अगर ये गलत है तो गर्दन उतार दूंगा मैं इसकी, यही बैठा करके इसको गलत घोषित कर दो। बात करो, मेरे से करो, इससे करो, लेकिन डायरेक्ट ये क्या इसके ऊपर चढ़ गए, क्या कूद गए आप। अरे ये मेरा बेटा मरेगा या आत्महत्या कर जाएगा बाप के सामने, बेटे की ये इज्जत, ये बेइज्जती हो रही है, इसका कोई कसूर नहीं। और ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज बोलते हैं हम रिटायर्ड जज हैं, हम ये फैसला घर में ही करके जाएंगे, खा पंचायत है तेरे घर में। तब मैंने वो मार करके मैंने पॉकेट में हाथ डाला। तेरे जैसे जज, तेरे जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट मैंने पॉकेट में रखे हैं। बदतमीज आदमी है तू, इधर आकर के बैठ जा। पंचायत का भी सांप सूंघ गया। एक ने बोला ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, तो मैं बोला मैं गलत नहीं बोल रहा, ये गलत है। ये जज बोलता है, ये कोई जज नहीं है, कोई फैसला करने के लिए नहीं आया। ये दबाने के लिए, हमारे को मारने के लिए, या तो आत्महत्या करवाने आया या हमारे को मर्डर करवाएगा। ये बहुत गलत हो जाएगा। तब सभी ने बोला नहीं आपकी गलती, आप बैठो, आप बैठो। उस जज को बैठाया सबने, उसकी गलती मानी, मेरी गलती नहीं मानी, मेरे बेटे की नहीं मानी। एक दिन तुम तड़का मेरा ये हुआ है, मैं सारी बातें बताऊंगा और बुलाऊंगा उस जज को। अब सुबह 12 बजे 11 बजे लगभग दिल्ली से यहाँ पंचायतें आ जाती थी। हरियाणा से ले लो, 10 राजस्थान से ले लो, 20 हरियाणा से ले लो, ये क्लोज करते थे। यूपी तक, पंजाब तक ये आदमी, मैं बोला ये कहाँ से लेके आते हैं, इसको कौन दबाए, ये इसको जानता कौन है। मेरी फोर्स तक को ढूंढ लिया, कोई कर्नल वगैरह इसके 21 यूनिट में था, भाई इसको दबाव कौन डाले। अगर भाई ये थोड़ा दिन रुक जाए, जब तो हम इसका काम तमाम कर देंगे, लेकिन ये एक बार इसको रख तो ले। अरे रख क्या ले, तू बोल लो ना सही, उस बुलाओ ना इस जल्लाद को, इस दिल्ली पुलिस के भेड़िए को कि तेरी पत्नी है, तू ले जा भाई। तुम समझ नहीं रहे, कोई अकल नहीं है, कोई दिमाग नहीं है। प्रूफ दे रहा हूं, प्रूफ सब कुछ रखा है, मैं सब कुछ खोल करके रख दिया, फिर भी नहीं मान रही। क्या करेगा हिंदुस्तान? आत्महत्या कौन नहीं करेगा? कैसे बच जाएगा ये मेरा देश?
कैसे बच जाएगा? अब वो 10 बजे, रात के 10 बज गई, वही लास्ट फैसला की बताता हूं। वो ये लास्ट फैसला था, वो जब वो जज आया था तब उसमें मेरा बिचौला भी बैठा था, जो मेरे को बोला तेरे को कानून, तू कानून नहीं जानता, तू सीआरपीएफ का है, मैं हूं गुजरात पुलिस का।